सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे। तो यार अगर आपको चैनल पहली बार देखा हो, अगर इस चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल पे आपको दो काम करना है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनसे लेकर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। और उस पर जो भी अपडेट होता है एग्जाम को लेकर कि कब आपका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, और जेई मेन और डब्ल्यूबी जेई पे भी बातें होती है इस चैनल पे। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पे। और यहाँ थंबनेल आपको देख के पता चल गया होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं मैथ्स का अपना क्रैश कोर्स। जी हाँ, क्लास 12th का जो भी मैथ्स का पोर्शन है उसका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। और इस क्रैश कोर्स का बेसिकली एम क्या है? इस क्रैश कोर्स का एम सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ा देना, क्योंकि जो भी बच्चे हैं अभी तक वो पढ़ ही चुके होंगे कहीं ना कहीं से, अपने कोचिंग से या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो उससे भी पढ़ लिए होंगे। तो फिर हम क्या प्रोवाइड करेंगे जी आपको क्रैश कोर्स में? हम साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ये सिर्फ बता के नहीं चले जाएंगे। इस क्रैश कोर्स का मेन एम है क्वेश्चंस तो कराना ही, आपका दिमाग खोल देना क्वेश्चंस करने कैसे किया जाता है। प्लस में इस क्रैश कोर्स का सबसे मेन एम है कि आपको सभी फॉर्मूला विथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पिछला क्लास जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि मैं वो जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं उन सभी को शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करा दिया हूँ, ठीक ना, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ऐसे ही कंटेंट आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जब वीडियो देख लेना, ये क्लास कर लेना, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को शेयर कर देना और उनको भी बोलना, यार रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देने को इस चैनल को, ठीक। तो आज हमारा पार्ट 7 है, मतलब 7वां क्लास आज हम ले रहे हैं। इससे पहले 6 क्लासेस ले चुके हैं क्रैश कोर्स का। उन 6 का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देखो फिर इस पोर्शन पे आओ, ठीक। तो 7वां पार्ट आज हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे। कल का क्लास थोड़ा कम था, आज का क्लास थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो हम इंटीग्रेशन पे बात कर रहे थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। माने सर जी कितने प्रकार से इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं, आज के क्लास में ये सीखेंगे कि कितने प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करके अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक जो भी पढ़े वो क्या इसमें नहीं था क्या? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का सबसे पहला तरीका होता है बाई फॉर्मूला। कहने का मतलब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाई फॉर्मूला आप कर सकते हो, सबसे पहला मेथड होता है बाई फॉर्मूला। अच्छा, मतलब सर इसी के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे क्या? बाई फॉर्मूला वाला ही पढ़ रहे थे क्या अभी तक? हाँ, अभी तक जितना भी पढ़े वो सब बाई फॉर्मूला था। सर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो आज के क्लास में पढ़ेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन। कितने लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक को हटाना और उसकी जगह किसी और को बैठा देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये सब बातें सुने होंगे। अच्छा, तीसरा सर, तीसरा होता है IBP। सर फुल फॉर्म बता दीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। चौथा होता है बाई फॉर्म्स, इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। जो दूसरे पार्ट इसके पिछले पार्ट में बताए थे कि जब भी ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाला छोटा हो, तो ऊपर वाला बड़ा हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला नॉर्मली बड़ा होता है। लेकिन अगर कल को ऊपर वाला छोटा हो गया तो खेल बिगाड़ेगा। खेल बिगाड़ेगा कहने का मतलब कि मुश्किल मेथड, और मुश्किल मेथड हो जाता है आपका बाई फॉर्म्स, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में अपन बाई सब्स्टिट्यूशन और IBP लगभग कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक। अगर टाइम बच गया तो बाई फॉर्म्स भी हम आपको आज ही बता देंगे, नहीं तो कल के क्लास में आपका हो जाएगा, ठीक। तो चले मूव करते हैं यार बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब नाम से इसका इंपॉर्टेंट नहीं है हमको, तो इसके मतलब से इंपॉर्टेंट है कि कब लगाते हैं, कैसे सवाल में लगाते हैं, कैसे सर हमको ख्याल आएगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ बेसिकली डिफरेंशिएशन अगर नहीं देखे हो ना तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर जाके देखो यार, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, एक एक चीज शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया, बहुत काम में आने वाला है सब्स्टिट्यूशन में आपका डिफरेंशिएशन। कैसे सर कैसे? अब देखो कैसे, अगर कल को मान जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इंटीग्रेशन में x dx अपॉन में x² + 1 किसने दे दिया, इसका इंटीग्रेशन करो। अब सर यहाँ पे तो सर ऊपर वाला छोटा है, अगर कल को ऊपर वाला बड़ा रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। सर ऊपर वाला छोटा हो गया, कहने का मतलब मुश्किल मेथड लगेगा क्या? हाँ, मुश्किल मेथड लगता, क्या बोले, मुश्किल मेथड लगता। लेकिन इस कहानी में एक थोड़ी सी ट्विस्ट है, ऊपर वाला भले ही छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है। क्या मतलब सर, इसका क्या मतलब? छोटा होने में भी कोई हाँ, मान जाओ भगवान को बोल दे बहुत छोटा है तब दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं छोटा है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है, 1 डिग्री का ही डिफरेंस है। अच्छा सर 1 डिग्री का डिफरेंस होगा तो मुश्किल नहीं होगा क्या? नहीं, तब और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो कैसे आसान हो जाएगा।
अगर कल को तुमने एक्स स्क्वायर को बोल दिया कि एक्स स्क्वायर तुम टी हो, एक्स स्क्वायर को क्या बोल दिया कि एक्स स्क्वायर तुम टी हो, तुमको हम टी मान रहे हैं, सर ऐसा ख्याल कैसे आएगा कि सर एक्स स्क्वायर, ये सब बताएंगे। अभी तो आप बस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक चीज बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ऐसे बता दूंगा मैं आपको। एक्स स्क्वायर को मैंने बोला कि तुम टी बन जाओ कुछ देर के लिए, अच्छा उससे फायदा क्या होगा? अगली लाइन में सब्स्टिट्यूशन का नियम होता है, अगली लाइन में इसको डिफरेंस मार दो। क्यों सर डिफरेंशिएट मार दे? क्यों डिफरेंशिएट मार दे? क्योंकि हमको डीएक्स तक पहुंचना है, हमको dx तक पहुंचना है, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x इंटू में dx, और t के रिस्पेक्ट में कर दो तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू t का क्या हो जाएगा dt के रिस्पेक्ट में 1, तो 1। इसको बच्चे को पता है 2 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x dx, और इधर t का तब तक इधर dt हो जाएगा। क्या यही कहानी हो जाएगा? अच्छा सर, कहने का मतलब कि x dx को हटाकर dt/2 लिख दे क्या सर? हाँ dt/2 लिख दो। अच्छा सर इससे फायदा क्या होगा सर? देखो इससे फायदा दिखाते हैं तुमको। कितने लोगों को पता चल गया कि x dx हम हटाने वाले हैं और उसकी जगह लिखने वाले हैं dt/2। अच्छा सर, एक्स स्क्वायर की जगह अभी हम बोल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना? t प्लस में 1। कितने लोगों को पता है कि अब ये कुछ नहीं 1 अपॉन में लीनियर है। अच्छा 1 अपॉन में लीनियर का डिफरेंस क्या होता है? लॉग। और जो भी लीनियर हो, लीनियर क्या है? t प्लस में 1, और इसका डिफरेंशिएट नीचे क्या आता है? हालांकि इसका 1 ही हो जाएगा तो उसमें कुछ है नहीं। और लास्ट में बोलना है कि जो t रखे थे उसकी जगह जो भी सब्स्टिट्यूट किए थे उसकी जगह रख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये हो गया अपन का आंसर। प्लस सी आप फील कर लेना, ये हो गया आंसर। अब इतना तो हर किसी को आता है करने, उम्मीद है आपको भी आता होगा, ठीक ना? नहीं आता तो अभी तो हम सिखाई दिए कैसे कैसे करना है, कि एक को टी मानना है फिर आपका dt बन। अब सर किसको टी मानेंगे, कैसे ख्याल आएगा, कैसे नहीं करेंगे? तो एक बच्चा, समझदार बच्चा क्या बोला कि सर, हमसे बोला कि सर डिफरेंशिएशन में ना, डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री कम हो जाती है, 1 डिग्री कम हो जाती है। माने सर सब्स्टिट्यूशन का ख्याल हमेशा तब आएगा जब दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। दोनों में कहने का मतलब, अगर कल को मान जाओ इस कहानी में ट्विस्ट होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 होता तो सर, तब तो यार डिवाइड से जाओ, तब तो सब्स्टिट्यूशन का कोई जरूरत ही नहीं। ऊपर वाला बड़ा होते ही हमारा काम आसान, तब तो हम डिवाइड से जाएंगे, तब तो ऐसे जाएंगे नहीं। लेकिन ये कहानी तब चल रही है जब कल को ऊपर वाला छोटा हो जाए। ऊपर वाला छोटा तो बोले थे ना मुश्किल आएगा, अगर कम छोटा है तो कम मुश्किल, ज्यादा छोटा बोल दिए तो ज्यादा मुश्किल, ठीक? तो अगर कल को डिफरेंशिएशन में एक बच्चे ने बोला कि 1 डिग्री कम हो जाती है, इसका मतलब जब भी सवाल में 1 डिग्री का डिफरेंस हो, 1 डिग्री का डिफरेंस हो, मतलब सर 1 डिग्री का डिफरेंस मतलब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। तो जब भी 1 डिग्री का डिफरेंस हो, हमेशा सब्स्टिट्यूशन सोचो, हमेशा सब्स्टिट्यूशन सोचो। माने सर सब्स्टिट्यूशन का ख्याल हमको उसी दिन आ जाएगा जिस दिन 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। हाँ सब्स्टिट्यूशन सोचो। कितने लोगों को पता चल गया कि किसको टी मानेंगे? बड़ी डिग्री को टी, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद डिग्री छोटी जाती है ना, तो बड़ी डिग्री को टी मानेंगे। कितने लोगों को पता है कि x और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन है? एक्स स्क्वायर। तो मान ली बड़े वाली डिग्री को t, क्योंकि ओवरऑल फिर ये डिग्री क्या हो जाएगा? छोटा, फिर रिप्लेस कर दो। तो जैसे पता चलेगा सर हमको पहली बार में कि सब्स्टिट्यूशन कहां लगाना। ये पहला टाइप है। ऐसा नहीं कि केवल सब्स्टिट्यूशन इसी बार लगेगा, और भी बहुत जगह लगेगा, हम आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन पहला क्या सिखा दिए आपको कि जब भी 1 डिग्री का डिफरेंस हो, अपन सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, और लास्ट में जो भी सब्स्टिट्यूट किया उसको ये ऐसे रखना ना भूल जाना, ठीक ना? तो इसको नोट करो, ये पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मैक्सिमम सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। तो बच्चा अभी तक सोचता था कि कहां सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कैसे ख्याल आएगा, मेरे को सपना थोड़ी आएगा उसमें यार इस सवाल के ऊपर चिपका के थोड़ी आएगा कि दिस इज सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे नहीं आएगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी 1 डिग्री का डिफरेंस सब्स्टिट्यूशन। नोट करो, आगे मूव करते हैं। चलिए, तो ये सभी सवाल आपको पहले से लिखे हुए ताकि टाइम कम लगे। चलिए, तो सबसे पहला की पॉइंट क्या बताए? कभी भी 1 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। दूसरा की पॉइंट क्या लिख दिए कि जब भी, ये सभी की पॉइंट आप लिखते जाइएगा, यही इंपॉर्टेंट है। जब भी डिफरेंशिएशन नजर आए तो सब्स्टिट्यूशन का ख्याल आना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन का ख्याल आना चाहिए, ठीक ना? जनरली
जो dx के साथ ना हो उसे t मानो। पहली बारी में आपको क्या सिखा दिए? पहली बारी में आपको सिखाएं कि डिग्री डिफरेंस एक हो, मानो आप सब्स्टिट्यूशन से जा सकते हो, और हमेशा बड़ी डिग्री वाले को टी मानो, हमेशा बड़ी डिग्री वाले को टी मानो, छोटी उसके बाद क्योंकि डिग्री छोटा हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, इसलिए बड़ी डिग्री को टी मानो, ठीक है ना। दूसरा की पॉइंट क्या है कि जब भी डिफरेंशिएशन नजर आए तो सब्स्टिट्यूशन सोचो, और उसमें कैसे टी मानना? जनरली जो dx के साथ नहीं होगा उसको टी मानना, जो dx के साथ नहीं होगा वो बनेगा t, और जो dx के साथ होगा वो बन जाएगा dt। देखो कैसे, कितने लोगों को पता है यहां डिफरेंशिएशन नजर आ गया। sin x और cos x बच्चा बच्चा जानता है कि sin x और cos x एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है, तो सर किसको टी माने? अब sin x का cos x होता है, cos x का sin x होता है, माइनस sin x लेकिन होता तो sin x है ना, तो सर किसको टी माने? sin x को कि cos x को? तो लिख दिया है नीचे वाला लाइन कि जनरली जो dx के साथ ना हो उसे टी मानो। तो dx के साथ कौन नहीं है? sin x, तो हर बच्चे को पता चल गया यहाँ sin x को मानेंगे t, cos x अगली लाइन में चिल्लाता हुआ बाहर निकलेगा और बोलेगा कि हम बन गए dt। अब अगर cos x dt बन गया तो sin x को हम लिख देंगे e की पावर t, इंटू में cos x dx क्या बन चुका है? dt। तो e की पावर t को तो यार गधे को भी पता होगा, e की पावर t हो जाता है इंटीग्रेशन, और e की पावर t फिर t को बोलना जहां से तुम आए थे वहीं वाला हट जाओ, तो e की पावर sin x हो जाएगा इसका आंसर। आया आपको समझ में? तो ऐसी कहानी चलेगी कि जब भी डिफरेंशिएशन नजर आ जाए तो टी, मतलब सर पहला वाला की पॉइंट याद रखेंगे, हाँ, दूसरा वाला की पॉइंट याद रखेंगे, हाँ। सर एक की पॉइंट ही केवल याद करके जाएंगे क्या एग्जाम में? हाँ, क्वेश्चन थोड़ी याद करके जाओगे, सिर्फ की पॉइंट और कुछ क्वेश्चन देख के जाना होता है। मैथ्स तो ऐसे ही रिवाइज किया जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी है जिसमें आपको थ्योरी से याद करके जाना पड़ता। नहीं, मैथ्स की थ्योरी बस इतनी होती है कि जनरली जितने भी की पॉइंट्स होते हैं उन्हीं सबको आपको पढ़ के जाना होता है। ये पढ़ के जाओगे आप एग्जाम में, क्वेश्चंस बस देख के जाओगे, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन याद करके जाओगे कि ऐसे ऐसे बनेगा। कितने सवाल याद करोगे? सवालों की कमी थोड़ी है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी मेड बाय द एग्जामिनर, ठीक ना। अब इसकी बात थोड़ा बाद में करते हैं। इसमें आते हैं सर, अच्छा इसमें तो सर आपका वाला फंडा काम कर गया, 1 डिग्री का डिफरेंस, तो सर सब्स्टिट्यूशन सोच लिए, यहाँ भी 1 डिग्री का डिफरेंस, यहाँ x की पावर 0 यहाँ x की पावर 1, लेकिन सर यहाँ डिग्री उग्री का खेल नहीं है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन है, मेरा दूसरा पॉइंट काम करेगा, cos x का sin x होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर पहला नहीं लड़ा तो दूसरा तो जरूर लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ा तो अभी तीसरा बताएंगे वो लड़ जाएगा। तो जितने भी की पॉइंट है कोई ना कोई की काम करेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब सर किसको सर टी माने? सर यहाँ तो कंफ्यूजन पूरा खड़ा हो गया। तो दूसरा पॉइंट यहाँ देखो ना, जनरली जो dx के साथ ना हो उसको टी मानो, मैंने नीचे वाला dx के साथ नहीं है तो उसको बोलो बेटा तुम टी बन जाओ, sin 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस 2x को बोलोगे तुम टी बन जाओ। वैसे भी बड़ी डिग्री को भी टी मानना था तो पता चल गया बड़ी डिग्री को टी, तो बड़ी डिग्री इसके पास है तो नीचे वाला टी वैसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, जो dx के साथ नहीं है उसको टी मानो, ठीक। अब क्या आप कर लोगे? ये कर लेना, ऐसे हम बताते जा रहे हैं तो कि क्रैश कोर्स है यार, पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत पढ़ाना है आज। अच्छा अब इसमें बड़ी डिग्री को टी, तो बड़ी डिग्री कौन है? x की पावर 10। अच्छा केवल x की पावर 10 को टी माने क्या सर? नहीं, देखो ध्यान से, इसका भी ये है, ऐसे सोचो, इसका भी ये है क्या? डिफरेंशिएशन, मन में डिफरेंशिएशन, इसका भी है 10x का होता है ना, 10x log 10 डिफरेंशिएशन होता है ना। तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को बोलो कि t बन जाओ, वैसे भी बोले जनरली जो dx के साथ नहीं हो उसको t मान लो। तो दूसरे पॉइंट से जाओ या पहले पॉइंट से जाओ, कहानी आपको सेम टू सेम चलेगी। अच्छा सर इसमें कहाँ ऐसे कहानी देखें, हर किसी को पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सर यहाँ कहाँ रूट एक्स है? एक रूट एक्स तो ये है, इसको टी मान लेंगे। सर इसमें रूट एक्स है क्या? हाँ बिल्कुल है, आप देख के तो देखो रूट एक्स दिखेगा इसमें 2 रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स को बोलो बेटा तुम कॉमन आ जाओ क्योंकि आज के दिन की जरूरत है। यहाँ बच गया रूट एक्स और यहाँ बच गया 1। अब कितने लोगों को पता चलेगा कि अगर कल को हम इसको टी माने तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सामने नजर आ रहा है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लो। अच्छा सर रूट एक्स को टी माने कि रूट एक्स प्लस 1 को टी माने? देखो हम सिखाते हैं, कभी भी पास में कोई कांस्टेंट होना, तो अगर सिर्फ इसको भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर पूरे को मान लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर बगल में कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को भी पकड़ के टी मान लो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, और 0 ऑलरेडी अगर कुछ नहीं है तो 0 तो कुछ दिक्कत देगा नहीं। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको भी पकड़ के टी मान लो। मतलब सर पिछले सवाल वालों में भी कांस्टेंट था नीचे x प्लस 1, तो x स्क्वायर को आप टी माने थे, क्या हम x स्क्वायर प्लस 1 को टी मान सकते थे क्या? हाँ मान के देखना, वैसे ही आंसर आएगा। तो रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लिया। अब बच्चों को पता है रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और देखो ये कहाँ कुछ बिगाड़ा, इसका तो 0 हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा? dt। तो आपको पता है 1/में रूट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 2dt। तो 1/में रूट एक्स को हटाएंगे और इसी जगह लिख देंगे 2dt, अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? t। तो हर किसी को पता है इसका हो गया 2 log t, और t की जगह क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स प्लस में 1। तो कितने लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो यार
लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना यार गलती से भी ना भूलना। इस चैनल पे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बस डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे अगर आप लोगों का प्यार इस चैनल पर बने रहेगा, ठीक ना। तब ठीक, तो नोट कीजिए इसको, फिर फर्दर मूव करते हैं यार आज के क्लास में। अब ये कुछ सवाल लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सेकंड, ये वायर इधर चला गया। आज की क्लास थोड़ा यार बड़ा हो सकता है, ठीक ना, तो हो सकता है आज का पार्ट 2 दिन में देखना, लेकिन देखना जरूर, आज का पार्ट थोड़ा लेंदी हो सकता है। चलो तो देखते हैं यार क्या कहानी सिखा रहा है। ये सब सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है उसकी बात बाद में करेंगे, वो तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। अभी सीखते हैं कॉन्सेप्ट। क्या सीखते हैं सर, ये डिफरेंशिएशन तो है सर, सब्स्टिट्यूशन से जा सकते हैं, लेकिन सर सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे तो सर आपने सिखाया कि नीचे वाले को टी मानेंगे, मैंने जो डीएक्स के पास नहीं होता उसको टी मानेंगे, तो सर ठीक है साइन एक्स को टी मान लिया। अच्छा एक और चीज़ आपको सिखाते हैं, जब भी कोई चीज़ रूट में हो ना तो टी ना मान के टी स्क्वायर माना करो। क्यों सर, अगर कल को टी स्क्वायर मानते हो तो सोचो टी स्क्वायर आते ही दुनिया में फिर ये टी आ जाएगा तो आसान हो जाएगा, रूट ही खत्म हो जाएगा, रूट से तो बड़ा डर लगता है। तो कहीं भी कोई कहानी अगर रूट में चलो तो उसको टी ना मान के टी स्क्वायर मानोगे तो जा, टी से भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टी स्क्वायर मानो आसानी के लिए, ठीक है सर। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर कॉस एक्स होता है ना सर, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमको पता है ये टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt सर, लेकिन फिर भी 3 कॉस एक्स दुनिया में रह जाएंगे सर, फिर भी 3 कॉस एक्स दुनिया में रह जाएंगे, ठीक। अच्छा ठीक है सर, तो ये हम सवाल देख रहे थे यहाँ पे बेसिकली cos 3x है ना, हम इसको देखते हुए सेम टू सेम बना दें। यहाँ पे cos 3x है बेसिकली सवाल में, ठीक है, cos क्यूब x है। सवाल वाला वैसे बनाते हैं कि सॉल्व हो जाए, cos क्यूब x होगा, ठीक ना। चलिए तो cos x dx इज इक्वल टू क्या बन गया 2dt। अच्छा सर ठीक है सर, फिर भी दो cos x तो रह जाएगा सर। अगर हम कल को लिख देते हैं सर, देखिए कैसे लिखते हैं सर, आप बोल रहे हैं साइन एक्स को टी स्क्वायर मान लो, मान लिए सर, मैंने रूट में सर टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। cos x dx सर, इसमें से एक cos x dx निकाले और इसकी जगह लिख दिया 2t dt, लेकिन सर एक cos स्क्वायर x तो अभी भी बच गया सर, इसका क्या करें, ये तो इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि आप सिखाओ सर dt है तो काहे का इंटीग्रेशन होगा x का, तो सर x कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं, कुछ देर पहले वेरिएबल था, अब कांस्टेंट कैसे हो जाएगा सर, आप ही तो सिखाए थे जो t इसके साथ होगा सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट। ऐसा थोड़ी बताए थे कि ऊपर बोल के आना कौन वेरिएबल और नीचे कर देना कांस्टेंट, ऐसे नहीं बताए थे। इसको भी चेंज करना पड़ेगा t के फॉर्म में, तो सर इसको कैसे करें। हर बच्चे को पता है साइन और कॉस में बहुत ही बढ़िया रिलेशन होता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हर किसी को पता है, इसके लिखा सकता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सर इससे क्या होगा सर, इससे होगा ना यार, इधर दिखा देते हैं आपको, 2t cos स्क्वायर एक्स के लिए क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को अभी अभी बोल गया है कि तुम एक काम करते हैं इसको t मानते हैं, नहीं ठीक है टी स्क्वायर, अभी अभी बोल गया है कि साइन एक्स को टी स्क्वायर रहना, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया t की पावर 4, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया t। कितने लोगों को पता चल गया कि ये फोटो बन गया, और ये फोटो बनते ही काम हो गया, टी से टी ही उड़ गया, 2 बाहर आ गया, और हर किसी को पता है अंदर बच गया 1 माइनस टी की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा। सर इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे कि कभी भी डिफरेंशिएशन नजर आए तो उसको करो, बाकायदा सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी पावर बच जाए, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बच गया था ना, इसको सोचो कि जरूर सवाल वाले ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, जरूर इन दोनों में कोई रिलेशन रहा होगा। सर सेम टू सेम कहानी यहाँ भी चलेगी क्या, क्योंकि हमको पता है और आप भी सिखाते हैं कि सेक और tan में तो रिलेशन होता ही है, दैट इज s और t, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। माने सर यहाँ पे भी वही कहानी होगा, tan x को t मानेंगे, t नहीं सर t स्क्वायर मानेंगे, अभी अभी आप सिखा दिए कि रूट में होगा तो t स्क्वायर मानो, हाँ tan x को t स्क्वायर मान लिए सर, उससे क्या होगा सर, उसके बाद अंदर तो आपको रूट में t स्क्वायर दिखेगा, यहाँ tan x का आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा 2t dt, तो एक सेक स्क्वायर एक्स तो बन गया dt 2t dt, और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स क्या करवा लेगा, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स अपने आप को tan के फॉर्म में तोड़ लेगा, क्योंकि हम tan को ऊपर t मान के आए हैं, तो दूसरा सेक स्क्वायर एक्स अपने आप को लिखवा लेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा t की पावर 4। कितने लोगों को पता चल गया, सेम टू सेम सवाल है, ठीक ना, सेम टू सेम सवाल है। मतलब क्या समझ में आया कि आप आराम से मानो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, नीचे वाले को t ऊपर वाला बनेगा dt, और जो भी बच जाए, जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया tan स्क्वायर, कहाँ गया, यहाँ बच गया आपका tan स्क्वायर एक्स बच जा रहा था एक और एक्स्ट्रा, tan स्क्वायर एक्स नहीं सेक स्क्वायर एक्स बच जा रहा था एक और एक्स्ट्रा, उसको रिलेशन के तहत यूज कर लो, ठीक ना। जो भी रिलेशन होता है, आपको पता है साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, और आपको पता है सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है।
तो उम्मीद है ये सब सवाल आपको समझ में आया होगा। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने सर कभी भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाए, ओवरऑल स्टोरी क्या है, कभी भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो उस एक्स्ट्रा को दिमाग लगा के सोचो कि जरूर इनमें कुछ रिलेशन रहा होगा, तभी ये सवाल देने वाला दिया है। ठीक, अगर कभी भी कुछ एक्स्ट्रा बच जाए तो ये सवाल था एक्स्ट्रा बचने का। अच्छा, इस सवाल के ऊपर बात करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, हम आपको अच्छे अच्छे सवाल ही करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ये वेराइटीज हैं जिसको आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। टिप्स से ही चलेगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने लोग पता है ये ELN तो 100 में दिया था, ये तो आए और गए भी दुनिया से। ऊपर लिखा है 1 + 1/x² और नीचे लिखा है x² प्लस में 1/x²। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब सर कुछ भी नहीं समझ में आया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर आंखों के आगे अंधेरा छा गया तो दिमाग लगाओ और सोचो कितने लोगों को पता है कि ऊपर वाला क्या बनता है। खुद से पूछो क्या बनता है, जवाब आएगा ऊपर वाला dt बनता है। ऊपर वाला dt बनता है भाई, ऊपर वाला हमेशा dt बनता है। बोले थे ना जो dx के हाथों में होगा वो dt बनेगा और नीचे वाले को हम t मानते हैं। ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन का स्टोरी तो यही है ना कि नीचे वाले को t, सॉरी, जो उसके हाथों में dx नहीं होता तो dx हमेशा नीचे वाले के हाथों में नहीं होता, तो नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला dt बनेगा। तो ये dt बनता है। कहने का मतलब कि जरूर यह किसी का डिफरेंशिएशन होगा, किसी ना किसी का तो डिफरेंशिएशन जरूर होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, दिमाग लगाओ, सोचो कैसे 1 + में 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होगा। अब कैसे सोचेंगे किसका डिफरेंशिएशन, मार दो यार इसका इंटीग्रेशन। कितने लोगों को पता है 1 का हो जाएगा x और 1/x² का क्या हो जाएगा -1/x। माने सर जी ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन x - 1। अब सेम टू सेम चीज यहां क्रिएट करो, क्योंकि अगर कल को इसका डिफरेंशिएशन यहां क्रिएट हो गया तो इसको t और ये बन जाएगा dt। सर ऐसे सोचेंगे क्या एग्जाम में बैठ के? हाँ एग्जैक्टली ऐसे सोचोगे कि ये डिफरेंशिएशन है किसी का, किसका है x - 1/x का, तो जस्ट इसको नीचे बनाओ। कैसे बनाया सर नीचे? कुछ भी नहीं करना यार, ये तो साइलेंटली लिखो 1 + x² और इसको लिख दो x - 1/x। देख रहे हो हर जगह स्क्वायर ही स्क्वायर फैला हुआ है, तो ओवरऑल होल स्क्वायर कर दो। कोने में आके इसको खोलोगे तो पता चलेगा ये लिखा है x² + 1/x² माइनस में दोनों का मल्टीप्लाई 2। क्या ये यही चीज लिखा है? तो ये करना मतलब क्या, -2 कर देना। तो क्या यहाँ +2 करके बैलेंस कर दे क्या? हाँ समझ में आ गया आपको, क्योंकि x² + 1/x² तो ऑलरेडी है। ठीक, बस हम -2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसलिए +2 करके बैलेंस कर दिए। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? अब हमारा काम बन गया कि हम इसको मान लेंगे t। अभी सर सिखाया था कि अगर कांस्टेंट आएगा तो उसको भी लपेटे में ले लीजिए, पूरे को मान लेंगे t, ऊपर वाला बन जाएगा dt। तो ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t। अब इसका आंसर हो जाएगा log t। आपको आता होगा, t की जगह फिर सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब सर कभी कभी ऐसे भी सोचना पड़ेगा कि जो डिफरेंशिएशन जो dx के बगल में होगा उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे डिफरेंशिएशन उसका होगा, सॉरी वो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे भी सोचना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो सवाल रखें। तो आज का लेक्चर 2 से 3 बार देखने लायक है आपको। आज का लेक्चर कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तब भी जाके आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इस सवाल को नोट कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को भी नोट कीजिए, एक एक चीज़ बाकायदा इस पर देखिए, फिर आगे फर्दर मूव करते हैं जी, ठीक ना। तो आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा कभी कभी। अब एक प्रकार का और सवाल दिखा देते हैं, फिर अपन बढ़ जाएंगे अपन IBP पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। एक प्रकार का और सवाल जो पूछा जाता है और उसका शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा है, इंटीग्रेशन में √x - 1 में √x + 1 dx। अगर कभी भी आंखों के सामने रूट आ जाए तो रूट का इलाज बस एक ही होता है, रेशनलाइज। लिख देते हैं रूट का इलाज रेशनलाइज। कितने लोगों को पता है रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज मतलब होता है ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, यही होता है रेशनलाइज का मतलब। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, √x - 1 में x + में 1 इनटू में इसके रेसिप्रोकल से कर दो, ताकि नीचे वाला स्क्वायर स्क्वायर बन के खत्म हो जाए। तो नीचे क्या है, नीचे या ऊपर किसी से, तो यहाँ पे x - 1 और यहाँ पे x - 1, ठीक ना। x - 1 और x - 1। कितने लोगों को पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गए x - 1? अरे क्योंकि रूट और रूट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो x - 1 दुनिया में आ जाएगा। और कितने लोगों को पता चल गया कि ये बन गया आपका x + 1 और x - 1 क्या हो जाएगा, a + b और a - b माने x² - 1। कितने लोग पता है ये बन गया? अच्छा अगर ये बन गया तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं बोलेंगे? अब दिमाग लगाओ, ये किसके नीचे डिवाइड है, इसके नीचे कि इसके नीचे? दोनों के नीचे। तो ये हो गया x में √x² - 1 माइनस में 1/1 मतलब होता है dx, रूट में x² - 1। सर इसका तो आप इलाज आप अभी हमको बताएं, क्या 1 डिग्री डिफरेंस नजर आया? 1 डिग्री डिफरेंस, 1 डिग्री डिफरेंस नजर आया? अगर आया तो ये तो सर लपेटे में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के लपेटे में जाएगा। ये तो सब्स्टिट्यूशन के लपेटे में जाएगा, क्योंकि सर 1 डिग्री का डिफरेंस, 2 और 1 डिग्री का डिफरेंस।
ठीक है सर, किसको टी किसको डी टी, अरे यार गधे को ही पता है, इसको टी और इसको डी टी, ये टी बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लेना और एक्स डी टी बन जाएगा, ठीक है ना, उससे आप कर लोगे। सर ये कैसे होगा सर, अरे ये तो फोटो मैच कराना है आपको, कल के फॉर्मूले से फोटो मैच कराओ। क्या है, नीचे है रूट, चेक कर लो, शुरू में ए स्क्वायर होगा तब तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो छोटे एल एन दुनिया में आएंगे ना, अगर रूट है तो छोटे एल एन दुनिया में, तो छोटे एल एन आते हैं तो कुछ आता भी नहीं है साइड में, एल एन एक्स प्लस में, यही सिखाए थे ना आपको कल के क्लास में, यही तो आपको सिखाए थे कल के क्लास में कि रूट माने छोटे एल एन दुनिया में आएंगे, रूट नहीं होता तो बड़े एल एन दुनिया में आते, ठीक ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का क्लास अगर आपको पसंद है तो जरूर इसको लाइक करना यार। अच्छा, इसमें हम क्या आपको सिखा रहे हैं, इसमें हम इसका शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट याद रखा जाता है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ये क्वेश्चन आपको कराएं भी, बता दिए रूट का इलाज, रेशनलाइज, ये सब आपको समझ में आया होगा, 1 डिग्री का डिफरेंस है तो सब्स्टिट्यूशन से होगा, और ये फोटो मैच कराना है। इसमें सिखाना क्या था आपको, इसमें सिखाना था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। क्या था वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स था कि कभी भी आपको एक्स डी एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए, कभी भी ऐसे ही फोटो के साथ एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर दी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, कितने लोग पता चल गया, 1 की जगह हम ए स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस कर देते हैं इसको, और एक्स डी एक्स अंडर दी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। रूट में कितने लोगों को पता है, इतने ही पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो हमेशा आंसर नीचे वाला होगा, हमेशा आंसर नीचे वाला होगा। इन तीनों का आंसर क्या होगा, नीचे वाला, जोर से बोलना, आंसर क्या होगा हमेशा नीचे वाला। नीचे वाला कहने का मतलब कि इसके नीचे क्या है, तो आंसर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कर लेना आप, यही होगा, ठीक ना, प्लस सी फील कर लेना। इसके नीचे क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को पता है यहाँ एक्स के आगे क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ एक्स के आगे क्या है, प्लस, इसलिए प्लस, यहाँ एक्स के आगे क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस, ठीक ना। आया समझ में आपको। तो कभी भी फोटो ऐसा हो जिसमें ऊपर एक्स डी एक्स आ जाए और नीचे चीजें रूट में हो, ऐसे फोटो मैच कराने टाइप। कितने लोग चल रहा है, अगर ये एक्स नहीं होता तो फोटो मैच कराते, ये एक्स नहीं होता तो फोटो मैच कराते कल के फॉर्मूले से, लेकिन एक्स आने से हुए हम डिस्टर्ब, एक्स आने से हुए डिस्टर्ब, फोटो मैच कराने से डिस्टर्ब हुए, तो जस्ट आंसर होगा नीचे वाला, आंसर इज ऑलवेज नीचे वाला, ठीक ना। आप करके देखना सब्स्टिट्यूशन से, और प्रॉपर मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, 1 डिग्री का डिफरेंस, सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छा लगा होगा, तो जस्ट नोट कीजिए इसको। और साइन यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो एक्स का क्या है माइनस, तो माइनस, एक्स का क्या है प्लस, तो प्लस, एक्स का क्या है प्लस, तो प्लस। अब मूव करते हैं डायरेक्टली आईबीबी पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम यू डॉट वी का फॉर्मूला याद कराएंगे, सवाल कराएंगे, नोट कीजिए इसको। डायरेक्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे और आपको थोड़ा सा डराएंगे भी, ठीक है। उसके बाद अब इसका नियम कानून बहुत ही अलग होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यू डॉट वी सिर्फ नाम के लिए होता है, लेकिन पूरी तरह से डिफरेंशिएशन से अलग होता है। इंटीग्रेशन में कल को यू डॉट वी दिख गया, कल को यू डॉट वी दिख गया, ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला होता है यू डॉट वी डॉट डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन में वी डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल डी एक्स। बच्चा मतलब यार बेहोश ही हो गया ऐसे फॉर्मूले देख के, तो ऐसा याद ही नहीं करना यार, इसको तो सिर्फ लिखे हैं डराने के लिए, आपको ही पता है। अभी याद हम आपको करा ही देंगे कैसे याद करना है, कैसे सोचना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए सर, यू का भी रह जा रहा है चुपचाप, फिर v का इंटीग्रेशन हो रहा है, कभी यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कभी v का इंटीग्रेशन हो रहा है। सर ऐसे कैसे कैसे कहानी चल रहा है। सर एक चीज तो सर हमको फॉर्मूला देख के पता चल गया कि यहाँ u और v किसी को नहीं बोला जा सकता। जैसे कल को अगर बोल दिया साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो हम बोले ये v है, किस बच्चे ने बोला ये u है, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम किसी को भी u किसी को भी मान सकते हो डिफरेंशिएशन में। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं देखना, इंटीग्रेशन में u एंड v मानने का नियम होता है भैया, रूल होता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप मान लिए u और v, जैसे डिफरेंशिएशन में किसी को u और किसी को v मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें रूल होता है। क्या रूल होता है, आइलेट रूल होता है, ILATE। आइलेट रूल क्या होता है सर, आइलेट रूल क्या होता है सर, आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट रूल मतलब होता है आई फॉर होता है इनवर्स, लिख देते हैं यहाँ पे आई फॉर इनवर्स फंक्शन। कितने लोग पता है इनवर्स फंक्शन मतलब सर वो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, उसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, हाँ उसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। कितने लोग पता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग ln,
ए मतलब कितने लोग पता है अलजेब्रिक फंक्शन, यार इसको तो 8वीं क्लास में ही पढ़ा जाता है, एक्स का कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/x 2 की पावर। टी मतलब ट्रिगो, इसको तो दुनिया में कौन ही भूलेगा यार, मैथ्स पढ़ने वाला तो कोई नहीं भूलेगा। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपको नहीं पता होगा तो बता दिए, ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब होता है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक ना। अच्छा सर ठीक है, इनवर्स फंक्शन, इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा आपको पता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सब चीज तो आपको पता है, इससे क्या होगा। अब सोचो यू और वी में कौन पहले आता है, एबीसीडी पढ़ो, यू और वी में कौन पहले आता है, यू पहले आता है और वी बाद में आता है। तो नियम बस इतना छोटा सा होता है कि जो भी पहले आएगा, जो भी पहले आएगा, सोचो यू और वी में कौन पहले आ रहा है, यू, तो जो भी पहले आएगा वह यू बनेगा। मतलब सर कल को अगर इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन दे दिया मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है पहले कौन आ रहा है, लॉग। अरे पहले कौन आ रहा है, लॉग आ रहा है ना, तो जो पहले आ रहा है उसको मान लेंगे यू और बाद वाला बनेगा वी। एग्जांपल से आपको समझाएंगे। अभी फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं यू डॉट वी का, फिर से लिखते हैं याद कराते हुए, जो बोलेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। यू साइलेंट, यू को साइलेंट चुपचाप, यू को चुपचाप नोट कर दिए। वी का करेंगे इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन लिखेंगे यहां पे, वी का इंटीग्रेशन, ये नहीं लिखते हम, ये इंटीग्रेशन हटाइए, वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको साइलेंटली रखा ना उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन, और जो भी यहां पे किया उसको एज इट इज कॉपी, उसको एज इट इज कॉपी। याद हो गया कि नहीं हो गया। यू को साइलेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन में ऐसा ही करते थे, एक को साइलेंट रखते थे, तो यू को साइलेंट रखेंगे, यहां नियम है यू को ही साइलेंट रखेंगे, वी को साइलेंट नहीं रखना, यू को साइलेंट, वी का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर जिसको साइलेंट उसका डिफरेंशिएशन, और ओवरऑल तो इंटीग्रेशन लगेगा, ये आपको फोटो से याद हो जाएगा, जिसको साइलेंट उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका करोगे इंटीग्रेशन उसको चुपचाप एज इट इज कॉपी कर दोगे। आ गया समझ में, आ ही जाएगा, इसको अच्छे से देखना, आप आ जाएगा। अब एग्जाम्पल सिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल सिखाते हैं। कितने लोगों को पता चल गया कि एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। कितने लोगों को पता है दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा। और कितने लोगों को पता है दिस ट्रिगो फंक्शन। आइलेट पढ़ो, आइलेट में ILA, ILA कितने लोग पता है, ए पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो अलजेब्रिक बनेगा यू और ट्रिगो बनेगा भी। अच्छा सर ऐसे चलते हैं, ऐसे सोचते हैं, जो हाँ अलजेब्रा और ट्रिगो में कौन पहले आ रहा है, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा बनेगा यू और ट्रिगो बनेगा भी, माने एक्स स्क्वायर बनेगा यू और साइन एक्स बनेगा भी। इतना सा बात है, हाँ इतना सा बात है। अब सर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यू को साइलेंट, एक्स स्क्वायर को साइलेंट, देखना कैसे करते हैं। साइन एक्स जो वी उसका इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब कुछ नहीं लिखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। अब करते समय कंफ्यूज होगा माइनस होगा कि नहीं, लेकिन मेरा लेक्चर देखो नहीं होगे, नाम के बाद में सी आ रहा है इसलिए माइनस आएगा ही आएगा। इंटीग्रेशन में अंत हो सी से तो माइनस, माइनस में इंटीग्रेशन में जिसको साइलेंटली उसका डिफरेंशिएशन 2x, और यहां पे देखना माइनस कॉस एक्स है, और जो यहां पे लिखो उसको एज इट इज माइनस कॉस एक्स लिख दिए। सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सर ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, सर इसमें फिर से यू डॉट वी लगेगा क्या, हाँ इसमें फिर से यू डॉट वी लगेगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा। कितने लोगों को पता है ये फिर से अलजेब्रा, ये फिर से ट्रिगो, तो ये फिर से बनेगा यू और ये फिर से बनेगा भी, और एक बार फिर से यू डॉट वी लगा दोगे, उसके बाद हो जाएगा, ठीक ना। IBP इसीलिए आई से शुरू होता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कभी भी करना तो आई इज इक्वल टू मान के करना, कभी भी करना तो आई इज इक्वल टू मान के करना, आई इज इक्वल टू, ठीक ना। उससे क्या फायदा होगा अभी एक सवाल में दिखा भी देंगे, तब तक ये नोट करो, इसको मिटाते हैं, ठीक। अब ये सब सवाल करते हैं, ये सब सवाल सीखते हैं। सर ये सब सवाल कैसे करेंगे, कितने लोगों को पता है दिस इज अलजेब्रा, दिस इज लॉगरिथम, तो आई लेट एल तो सबसे ऊपर ही आ जाता है, जस्ट इनवर्स के नीचे होता है, तो ये बन गया यू। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, आप ये सोचो ये बन गया यू और ये बन गया भी। एक बार और बोलो, जितनी बार बोलोगे उतनी बार सीखोगे। यू का क्या होगा, यू को साइलेंटली, वी का इंटीग्रेशन, मेरे साथ बोलते रहना, वी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या यही होगा, माइनस में जो इसका जिसको साइलेंटली नोट कराया ना उसका डिफरेंशिएशन माने 1/x, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेशन कराए उसको एज इट इज उठा के यहाँ कॉपी कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो कितने लोग पता है एक्स से एक्स उड़ गया, तो ये हो गया लॉग एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन में x बाई 2, अब x बाई 2 का इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। अच्छा कितने लोग पता है ट्रिगो और लॉगरिथम, लॉगरिथम टॉप पे ही आता है u और v,
u को क्या करेंगे कॉम्पी, u कॉम्पी, v का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन सोचो, नहीं सोच पा रहे tan x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन tan x का नहीं सोच पा रहे, अरे यार tan x का इंटीग्रेशन तो आपको सिखाए थे ना, tan x का किसके साथ रिलेशन होता है, sec के साथ, तो इसका हो जाएगा ln sec x, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ln sec x, यही होता है ना, या sec x का, एक सेकंड, या sec x का आपका, ठीक है, तो इसका तो ln sec x होता है, और यहाँ पे क्या हो गया sec x का होता है ln sec x इंटू tan x होता है डिफरेंशिएशन, तो sec x माइनस, देख रहे हो कैसे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें फॉर्मूले में, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा और आपके साथ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा तो और ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए याद तो रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया ln sec x, फिर किसका करेंगे माइनस, क्या सिखाएं, जिसका करो, जिसको कॉपी उसका डिफरेंशिएशन, जिसका कॉपी उसका डिफरेंशिएशन, 50 बार बोलना घर पे, जिसका कॉपी उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन उसको एज इट इज साइलेंटली ln sec x, ln sec x, ठीक ना, तो ये हो गया फिर आपका, और फिर आपका ये कहानी चलेगा, तो उम्मीद करते हैं नोट कीजिए इसको, फिर उसका इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या लिखे सर, ये थोड़ा हमारा ये शॉर्ट ट्रिक है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ये कोई टॉपिक नहीं होता, या शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी अगर अलजेब्रा ट्रिगो दिख जाए या अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल दिख जाए, माने अलजेब्रा दिख जाए, उसके साथ अगर कभी अलजेब्रा के साथ ट्रिगो हो गया या अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये फंडा वर्क करता है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखे, अब या तो प्रॉपर आईबीपी से जाओ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, शॉर्ट ट्रिक से इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कि यू कौन बनेगा, हर किसी को पता है अलजेब्रा बनेगा यू और ये बनेगा भी, ठीक ना, आइलेट पहले आता है कौन अलजेब्रा, तो ये बन गया यू और ये बन गया भी, अच्छा से ठीक है। यू को क्या करते हैं साइलेंटली रख देते हैं चुपचाप यू को, और वी का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, ठीक है। माइनस में हर बार माइनस ही होगा, जिसको साइलेंट रखते हैं, अच्छा तुम बताओ उसको क्या करते हैं, उसका जिसको चुपचाप रखते हैं उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं उसका, ठीक ना, उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक ना, इनटू में जिसको करते हैं इंटीग्रेशन उसका करते ही रहते हैं इंटीग्रेशन, तो नियम क्या है, u को लिख देते हैं, u को साइलेंट, फिर दूसरे स्टेप में जिसको रखा साइलेंट, जिसको रखा साइलेंट उसका होते रहेगा डिफरेंशिएशन, होते रहेगा, नोट कर दे रहे हैं सब, उसका होते रहेगा डिफरेंशिएशन, और जिसका किए इंटीग्रेशन, जिसका किए इंटीग्रेशन उसका होते रहेगा इंटीग्रेशन, बस इतना सिंपल सा रूल है इसका, उसका होते रहेगा इंटीग्रेशन, माने सर जिसको साइलेंट रखे उसका डिफरेंशिएशन होते रहेगा, हाँ ये आईबीपी के रूल भी है, लेकिन इसमें रूल बस एक चेंज होता है कि जिसका इंटीग्रेशन किया उसका इंटीग्रेशन होते रहेगा, कब तक सर, तो ये e की पावर x हुआ, अच्छा एक बार माइनस आया तो साइन जो होते हैं उल्टा चलते रहते हैं, साइन हमेशा माइनस प्लस ऐसे चलते रहेगा, तो अब आएगा प्लस, फिर इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, 2x से क्या हो जाएगा 2 इनटू में e की पावर x का, हालांकि यहाँ पे बच गए e की पावर x का, e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, फिर से माइनस आएगा 2 का क्या हो जाएगा 0, तो जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहो, क्योंकि जीरो की गुणा किसी से होगी तो साफ ही हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। कितने लोगों को पता चल गया कि अगर सवाल हम ऐसा दे दिए x इंटू कॉस 2x, तो कितने लोग कर लेंगे कि ये तो कुछ नहीं है, ये यहाँ पे तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन लग ही जाएगा सर, ये अलजेब्रा और ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा को बोल देंगे u और इसको बोल देंगे v, कितने लोगों को पता चल गया, u को साइलेंट, v को क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल मत भूलना, डिवाइडेड बाई 2 तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर का डिफरेंस नीचे होगा, फिर क्या करेंगे जो साइलेंट रखें उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का क्या हो जाएगा 1, जिसका कहीं इंटीग्रेशन उसका करते ही रहेंगे इंटीग्रेशन, तो sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, अपॉन में एक 2 ऑलरेडी था, एक 2 फिर से देगा तो 4, और माइनस आएगा क्योंकि नाम अंत सी से, तो प्लस हो जाएगा। आया आपको समझ में, तो ये बस की पॉइंट है सक्सेसिव इंटीग्रेशन का, कि u को साइलेंट रखेंगे, जिसको साइलेंट उसका करते रहेंगे डिफरेंशिएशन, और जिसका करेंगे इंटीग्रेशन उसका करते रहेंगे इंटीग्रेशन जी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपका अच्छा लगा होगा। आईबीपी तक हम बात कर लें, कुछ और बात इस पे वेराइटीज आती हैं आईबीपी पे, वो कल के क्लास में बात कर देंगे, और पार्शियल वाला भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, और फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, कल का क्लास 40 मिनट का होगा, तो 20 मिनट अपन इंडेफिनिट पे बात करेंगे, और 20 मिनट कल डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। कल कैसे भी इंडेफिनिट बहुत टाइम ले लिया यार, हमको लगा 2 क्लास लगेगा, ये 4-5 क्लास तो ऐसे ही ले लिया, ठीक ना, तो थोड़ा लंबा है, हम शुरू में ही आपको बोले थे। तो कल यार डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग शुरू कर देंगे अपना, डेफिनेट का पोर्शन वो छोटा है थोड़ा, उससे इतना बड़ा नहीं है, वो थोड़ा छोटा है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग 2 क्लास में कर ही लेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, और फिर हमारा वेक्टर 3D, फिर हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
अगर टाइम मिला तो एक आध 2 चैप्टर और पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा यार। प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन को चेक करना और वीडियो देखे उसको लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना। और अपने 10 दोस्तों को तो कम से कम जरूर भेजना और उनको रिक्वेस्ट करना कि यार तुम भी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक ना, तो चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।